एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। तो दोस्तों, आज की इस मैजिक ट्रिक की सेशन में हम जानेंगे मुगल शासक और उनके मकबरे कहाँ कहाँ स्थित हैं। मुगल शासक का क्रम से स्थित क्या होगा यह भी जानेंगे और उनके मकबरे कहाँ कहाँ स्थित है यह भी जानेंगे। पहले जानते हैं कि मुगल शासक कौन कौन थे और वो किस क्रम में दिल्ली पे शासन किए, और फिर जानेंगे उनके मकबरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो देखते हैं जो ट्रिक है हमारी वह क्या है। मुगल शासकों के नाम पहले देखते हैं क्रम में, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, और उसके बाद कौन आया, और सबसे लास्ट में कौन आया। मुख्य जो शासक हैं हम उनको ही शामिल करेंगे। तो ट्रिक है हमारी, बस एक शब्द आपको याद रखना है अंग्रेजी का, और वह है क्या है, भादशाह, यानी कि BHAJSA, भादशाह। भादशाह आप याद रखेंगे। बस अब इसे देखेंगे कैसे ये चीज़, ये एक शब्द है हमें पूरी मुगल शासकों के बारे में बताएगा, जो मुख्य शासक हैं। भादशाह, भादशाह, BHAJSA, भादशाह। आप इसको बस याद रखिए। इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में आप इन्हें लिखिएगा, 10 बार लिखिए, 5 बार लिखिए। लेकिन आज के बाद आपको दो मिनट में मैं सब कुछ बता दूंगा, और इसके बाद आपको कभी पढ़ने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 लेटर को हम लेते हैं। क्या होंगे वो 3 लेटर? बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर। भा हो गया हमारा यहाँ से भा, BHA, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं एंड ए फॉर अकबर। अगला देखते हैं। अगला देखिए, जे फॉर क्या हो गया, जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। क्या हो गया, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए, भादशाह हमारा बस एक शब्द है जिसमें 6 लेटर्स हैं, BHAJSA, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। तो ये हमारे हो गए, और यही क्रम है इनका। यानी कि सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया, उसके बाद हुमायूं आया, फिर उसके बाद अकबर आया, फिर उसके बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये मुख्य शासक हैं मुगल वंश के। तो ये तो हमने जान लिया इन शासकों के बारे में और उनका क्रम के बारे में। अब जानते हैं कि इनके मकबरे कहाँ कहाँ स्थित हैं, उसको भी देखेंगे दोस्तों ट्रिक से। और आइए देखते हैं। तो शासक और मकबरे, इनके लिए जो ट्रिक है, एक लाइन आपको याद रखनी है। वो लाइन क्या है? कादी सिल और बाद में दो। मैं गया दुकान पे और उससे बोला कि कादी तुम सिल और इसको बाद में हमको दे देना। यानी कि कादी सिल और बाद में दो। कादी सिल पहले फिर बाद में दो, कादी सिल और बाद में दो, कादी सिल और बाद में दो। इससे देखेंगे कैसे बने मकबरे और कहाँ किसका मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इससे कैसे हमारा ये ट्रिक काम करती है। देखिए, सबसे पहले बाबर आया था, तो इसलिए देखेंगे कादी में का आया है, तो क से क्या बनेगा? क से बनेगा काबुल। यानी बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। उसी तरह हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, द है कादिल। ये लाइन आपको बस याद रखनी है, यही हमारी ट्रिक है। कादी सिल और बाद में दो, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हो गया। उसके बाद आया अकबर हुमायूं के बाद, और अकबर में क्या हुआ? कादी सिल, सी से क्या हो गया? सिकंदराबाद, और ल आया कादी सिल में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में हो गया। उसके बाद शाहजहां आया, और शाहजहां के लिए ट्रिक हमारी क्या है? कादी सिल और बाद में दो, तो और से आगरा हो गया, और औरंगजेब आया उसके बाद, और बाद से हो गया औरंगाबाद। क्या हो गया? औरंगाबाद। तो ये है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक, कादी सिल और बाद में दो। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हमने जाना, क्या जाना कि मुगल शासक कैसे आए भारत में, उनका क्रम क्या था, और उसके बाद उनके मकबरे कहाँ स्थित हैं। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम परीक्षाओं में, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।